दोस्तों फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल AI हिंदी स्टोरीज की इस नई कहानी के सफर में। दोस्तों आज की कहानी है एक चालाक लोमड़ी और एक भोले बकरे की। एक समय की बात है, एक हरा भरा जंगल था। इस जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। खरगोश, हिरण, हाथी, शेर और एक बहुत ही चालाक लोमड़ी। इस जंगल में रहने वाली लोमड़ी बहुत चालाक थी और जब भी उसे मौका मिलता वह दूसरों को बेवकूफ बना देती थी। एक दिन लोमड़ी बहुत परेशान दिख रही थी। लोमड़ी पेट पर हाथ रखती है और दुखी होकर कहती है, ओफ, सुबह से कुछ नहीं खाया, अब तो भूख से जान निकल रही है। जंगल में कुछ खाने को भी नहीं मिल रहा। लोमड़ी धीरे धीरे चलते हुए इधर उधर खाने की तलाश कर रही है। वह पेड़ों के पीछे देखती है, जमीन सूंघती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। लोमड़ी खाने की तलाश में पूरे जंगल में घूमती रही, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। थककर वह एक कुएं के पास पहुंच गई और गलती से कुएं में गिर जाती है और हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगती है। लोमड़ी पानी से पूरी भीग चुकी होती है। अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगी? बेचारी लोमड़ी कुएं में गिर गई थी। अब वह बाहर निकलने की तरकीब सोचने लगी। लोमड़ी चारों ओर देखती है, कभी कुएं की दीवारों को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन फिसल जाती है। वह मायूस होकर बैठ जाती है। बकरा कुएं के पास से गुजरता है, अचानक अंदर झांकता है। अरे लोमड़ी बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे बकरे भाई, मैं तो यहाँ मजे कर रही हूँ। कुएं का पानी बहुत मीठा और ठंडा है। बहुत दिनों से ऐसी मस्ती नहीं की थी। बकरा उत्साहित होकर पूछता है, अच्छा, क्या सच में पानी बहुत ठंडा है? लोमड़ी सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ हाँ, तुम भी आकर देखो ना। बकरा बिना सोचे समझे खुश होकर कुएं में कूद जाता है। बिना सोचे समझे बकरा कुएं में कूद गया और जैसे ही वह पानी में गिरा, उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बकरा परेशान होकर इधर उधर देखता है और कहता है, अरे नहीं, अब मैं भी फंस गया। लोमड़ी बहन, अब हम दोनों कैसे निकलेंगे? लोमड़ी चालाकी भरी हंसी हंसती है और कहती है, अरे बकरे भाई, एक आइडिया है। तुम अपने अगले पैरों को कुएं की दीवार पर रखो और अपने सींगों को थोड़ा ऊपर करो। मैं तुम्हारे ऊपर चढ़कर बाहर निकल जाऊंगी और फिर तुम्हें निकालने में मदद करूंगी। बकरा भोलेपन में मान जाता है और कहता है, ठीक है लोमड़ी बहन, जल्दी से निकलो और मेरी मदद करो। लोमड़ी बकरे के सींगों पर चढ़ती है, फिर उसकी पीठ पर चढ़ती है और उछलकर कुएं से बाहर निकल जाती है। वह खुश होकर अपने शरीर को झाड़ती है। बकरा उम्मीद से ऊपर देखता है और कहता है, अब मुझे भी बाहर निकालो लोमड़ी बहन। लोमड़ी जोर जोर से हंसते हुए कहती है, हाँ हाँ हाँ, मूर्ख बकरे, पहले सोचना चाहिए था। अब खुद ही निकलने का रास्ता ढूंढो। बकरा दुखी होकर कुएं में मायूस बैठ जाता है। बकरा अपनी मूर्खता पर पछताने लगा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। वह कुएं में फंसा रह गया। लोमड़ी बड़ी चालाकी से कुएं से निकल चुकी थी। वह अब जंगल में वापस लौट रही थी। मन ही मन अपनी चतुराई पर हंस रही थी। लोमड़ी मन ही मन सोचती है और हंसती है, हा हा हा, देखो कैसे मैंने उस मूर्ख बकरे को बेवकूफ बनाया। अब मैं आराम से अपना खाना ढूंढूंगी। इसी बीच जंगल के अन्य जानवर कुएं के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने बकरे की दुख भरी आवाज सुनी। बकरा कुएं से चिल्लाता है, अरे दोस्तों, कोई मेरी मदद करो, मैं इस कुएं में फंस गया हूँ। खरगोश, हिरण और बंदर कुएं में झांकते हैं और हैरान हो जाते हैं। अरे बकरे भाई, तुम यहाँ कैसे फंस गए? बंदर सोचता है और कहता है, हमें किसी तरह बकरे भाई को बाहर निकालना होगा। चलो मिलकर कोई उपाय सोचते हैं। खरगोश रस्सी की तरह एक बेल लेकर आता है और उसे कुएं में डालता है। बकरे भाई, इस बेल को पकड़ो और धीरे धीरे ऊपर चढ़ो।
बकरा खुशी खुशी बेल पकड़ता है और धीरे धीरे कुएं से बाहर आता है। धन्यवाद दोस्तों, तुम लोगों ने मेरी जान बचा ली। बकरा, अब मैं समझ गया कि बिना सोचे समझे किसी की बात मान लेना मूर्खता होती है। अगली बार मैं पहले सोचूंगा, फिर कोई कदम उठाऊंगा। बकरा अब समझ चुका था कि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेना कितना खतरनाक हो सकता है। उसने तय किया कि अब वह अपनी इस गलती से दूसरों को भी सिखाएगा। बकरा अपने दोस्तों खरगोश, हिरण और बंदर के साथ बैठकर अपनी कहानी सुनाता है। दोस्तों, मैं बहुत मूर्ख था जो बिना सोचे समझे कुएं में कूद गया, लेकिन अब मैं समझ गया कि हमें हर बात पर पहले सोच विचार करना चाहिए। इधर चालाक लोमड़ी अब भी अपने अगले शिकार की तलाश में थी। वह सोच रही थी कि अगली बार किसे बेवकूफ बनाया जाए। लोमड़ी एक तालाब के पास पहुंचती है और देखती है कि वहां बहुत सारी मछलियां कूद रही हैं। आहा, अगर मैं इन मछलियों को पकड़ सकूं, तो बहुत अच्छा भोजन मिलेगा। बकरा अब ज्यादा समझदार हो चुका था। उसने लोमड़ी को देखा और समझ गया कि यह फिर से किसी को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। खरगोश, बंदर और हिरण भी तालाब के पास आ जाते हैं और लोमड़ी से सवाल पूछते हैं। लोमड़ी बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लोमड़ी जल्दी से एक बहाना बनाती है। अरे, मैं तो बस इन मछलियों के साथ खेल रही हूँ। बकरा हंसता है। हम समझ गए कि तुम क्या करने वाली हो। इस बार तुम्हारी चाल नहीं चलेगी। अब जंगल के जानवरों ने मिलकर सोचा कि लोमड़ी को एक सबक सिखाना चाहिए, ताकि वह दोबारा किसी को धोखा न दे। बकरा और बाकी जानवर मिलकर एक योजना बनाते हैं और लोमड़ी को तालाब के पास बुलाते हैं। लोमड़ी बहन, अगर तुम्हें इतनी ही मछलियाँ चाहिए तो तुम खुद तालाब में उतरकर पकड़ सकती हो। लोमड़ी थोड़ा संकोच करती है। हाँ, सही कह रहे हो, लेकिन पानी तो ठंडा होगा। बकरा, अरे नहीं, पानी बहुत गर्म है, बस तुम थोड़ा झुककर देखो। लोमड़ी तालाब में गिर जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लोमड़ी ने बकरे को कुएं में गिराया था। इस बार जानवरों ने उसे तालाब में गिरा दिया। लोमड़ी पानी में फड़फड़ाती है और परेशान होकर चिल्लाती है, अरे नहीं, यह तो बहुत ठंडा है। अब समझ आया कि धोखा देना अच्छा नहीं होता। लोमड़ी पानी से बाहर निकलती है और शर्मिंदा होकर सिर झुका लेती है। मुझे माफ कर दो दोस्तों, अब मैं कभी किसी को बेवकूफ नहीं बनाऊंगी। इस कहानी से हमें दो महत्वपूर्ण सीख मिलती है। बिना सोचे समझे किसी की बात नहीं माननी चाहिए। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह खुद उसमें गिरता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी ही मजेदार कहानियाँ मिलती रहें।